हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। पंजाब की जहरीली फ़ज़ा से स्मोक की शिद्दत में कमी तो आ रही है, लेकिन स्मोक का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हो पाया। अब पाकिस्तान में स्मोक के ख़ात्मे के लिए कौन कौन से जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं और क्या वो वाकई में मुफीद भी हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली एजाज, डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। अली साहब, जैसे हम देख रहे थे कि गुज़श्ता पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा स्मोक थी, लेकिन अब 3-4 दिनों से स्मोक बहुत कम हुई है। इसकी क्या वजह है? लाहौर में अगर आप देखें तो स्मोक की दो रीज़न्स हैं। एक तो उसमें कुछ रीजनल फिनोमिनाज हैं और कुछ लोकल फिनोमिनाज हैं। ड्यूरिंग नवंबर हम हर साल ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो रीजनल फिनोमिना है वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो इंडियन पंजाब्स में या प्लेन्स में लगने वाली जो फसलों को आग है, उसके साथ जो एमिशंस हो रही होती हैं और फिर विंड डायरेक्शन का जी इम्पैक्ट जी। जब आता है तो लाहौर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। बल्कि लाहौर क्या, इस दफ़ा तो पूरा पंजाब उससे इफ़ेक्ट हुआ। तो वो विंड डायरेक्शन चूँकि पाकिस्तान की साइड पे होती है और जी जी। मैक्सिमम बर्निंग हो रही होती है नवंबर में जो राइस का कल्टीवेशन है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से रीजनल फिनोमिना की वजह से आपको प्रीडोमिनेटली लाहौर का एक्यूआई बड़ा बुरा मिलता है। और अगर ये एयर डायरेक्शन रिवर्ट हो जाए तो सिमिलरली दिल्ली का एक्यूआई भी उतना ही बुरा मिलता है। तो उसमें ज़्यादा दिन वो चूँकि लाहौर की तरफ रहती है तो इसलिए हमें लाहौर का एक्यूआई ज़्यादा मिल रहा होता है। तो यही सेम सिनेरियो इस दफ़ा भी हुआ। और इस दफ़ा आपने देखा कि वो फसल ज़्यादा थी इंडियन साइड पे भी, और ग्रेजुअली उसमें चूँकि क्लाइमेट चेंज का भी एक फ़िनोमिना है तो वो चीज़ें ज़्यादा सीवियर होती जा रही हैं। तो इस दफ़ा हमें पूरे पंजाब में उसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। और अच्छा सर, ये क्लाउड सीडिंग क्या होती है? अच्छा, क्लाउड सीडिंग एक हमने अल्टरनेट, अब चूँकि एक पूरा क्लाउड पूरे रीजन को कवर कर रहा होता है तो उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए बारिश एक मेजर ज़रिया है कि आप वो चूँकि जो धुएँ का एक क्लाउड है उसको सेटल किया जा सके। तो अगर बादल आ जाए और क्लाउड सीडिंग करके हम बारिश कर दें तो हम उसको डिल्यूट कर सकेंगे और जो इसका इफ़ेक्ट है वो कम हो सकेगा। तो क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल रेन का फिनोमिना है। अगर ये नेचुरल रेन के साथ हो जाए इट्स गुड, अगर वो नहीं होता और क्लाउड कवर होता है तो भी हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ जो आर्टिफिशियल रेन करके इसको जो इसका रीजनल का इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। सर, हाउ एक्सपेंसिव इट इज़? कितना खर्चा आ जाता है? देखें, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, आल्दो की टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है मगर इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आपको चार्टर प्लेन चाहिए होते हैं और फिर टेक्नोलॉजी चूँकि पहले तो हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे इनके रॉकेट्स भी। और ये पहली मरतबा हुआ कि हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन्होंने लोकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इसके कामयाब एक्सपेरिमेंट किए हैं। अच्छा सर, ये स्मोक से छुटकारे के लिए महकमा माहौलियात कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ जो है वो यूज़ कर रहा है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि ईपीए अपनी मॉनिटरिंग को डिजिटलाइज कर रहा है। दूसरा, वो हेल्पलाइंस क्रिएट कर रहा है। पब्लिक जो है पार्टिसिपेशन उसको भी डिजिटलाइज तरीके से इंगेज किया जा रहा है। फिर फर्दर टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं जिसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग्स आ जाती हैं, या हम वो स्मोक को मिटिगेट करने के आर्टिफिशियल रेंज के इफ़ेक्ट आ जाते हैं, तो उनके ऊपर काम कर रहा है। अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल रेन का एक्सपेरिमेंट किया गया और इसको लोकल टेक्नोलॉजी से किया गया पहली मरतबा। तो सर, वो किस हद तक बेनिफिशियल रही है, आपको क्या लगता है? देखें, वो उसका अभी तो एक एक्सपेरिमेंट था, हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को चेक किया कि वो जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इफेक्टिव हैं या नहीं है, और वो इफेक्टिव रही। 100% का रिज़ल्ट आया। और चूँकि लाहौर में हमें क्लाउड कवर नहीं मिल सका, वो हमें नहीं तो हमारी फर्स्ट ट्राई थी कि चूँकि ज़्यादा कंसंट्रेशन है आबादी की जिधर उधर इसको टेस्ट किया जा सके, मगर उसका रिज़ल्ट 100% रहा। और अगर अब हमें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी और वो फेवरेबल कंडीशंस हुई तो हम उसको करने जो है कंसंट्रेटेड पॉपुलेशंस में भी इसको टेस्ट कर तो सकते सर, ये हैं। जो मसनूई बारिश है ये किन किन सिचुएशंस में पॉसिबल है? इसमें सबसे अहम चीज़ है कि क्लाउड कवर होना चाहिए। क्लाउड हो, आल्दो के वो रेन की कंडीशन में ना हो तो उसकी वो क्लाउड सीडिंग कर लेते हैं आप मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ। केमिकल को ख़तरनाक नहीं होते, यूजली सॉल्ट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्रोज़न है वो होती हैं, या इस तरह के फर्दर केमिकल्स हैं। तो उनके साथ इसको सीडिंग की जाती है ताकि उसको वो आप क्रिस्टलाइजेशन का एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन का एक प्रोसेस है, उसको इनिशिएट कर सकें। तो वो उसके साथ हम इसको इफ़ेक्टिव इस तरह कर सकते हैं कि वो एरिया में जो स्मोक का क्लाउड है वो उसके साथ बैठ जाएगा, वो पानी में डिज़ोल्व होकर नीचे आ जाएगा और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा नीचे से जो फैक्टर्स हैं जिसमें फ्यूजिटिव डस्ट एक मेजर इशू है, या वो हमारा जो मट्टी उड़ती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो एक सेहतमंद एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए? देखें, वो तो अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखें तो वो तो बिलो 50 होना चाहिए, मगर चूँकि हम प्लेन्स ऐसे रहते हैं, ये ड्राई प्लेन्स हैं, इधर मट्टी उड़ती रहती है, तो इसको ईपीए ने अपने रीजनल फिनोमिनास को देखते हुए 100 पे सेट किया है। और 200 तक इसको जो है वो हम उससे ऊपर जो है वो सीरियसली उसको कंसीडर करते हैं वो बुरा एक्यूआई है। अच्छा सर, ये जो पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इशू है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ लीडिंग टू स्मोक? देखें, इसमें एक तो रीजनल फिनोमिना था जो कि हमें सारों को बैठ के उसका हल निकालना पड़ेगा। उसमें अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज़ देनी होंगी, फार्मर्स को परसुएट करना होगा
और उसको एक ऐसा बेनिफिट देना होगा कि वो उसको विन विन सिचुएशन हो। ये ना हो कि हम उसको कहें कि वो एक्सपेंडिचर करके और वो करे, ऑलरेडी वो फार्मर जो ओवरबर्डनड है, और अगर हम उसके ऊपर और ख़र्चा डालेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा फिजिबल नहीं रिजल्ट्स आ सकेंगे उसके। कोई ऐसी सिचुएशन हो कि वो उसको स्टबल को परचेज़ करके एज फ्यूल यूज़ किया जाए प्रॉपर जो फर्नेसेस हैं उनके अंदर, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो एक तो ये है कि हम वो विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, और ये जो रीजनल फिनोमिना को इफ़ेक्ट करता है वो दोनों साइड्स करेंगी तो ही उसका इफेक्ट तो आएगा। सर ये जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है इनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट तो मैक्सिमम प्रिकॉशंस या एफर्ट्स कर रहा है उसमें। अगर आप देखें तो हम डिजिटलाइजेशन बनने का हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हम सीसीटीवी जो है वो कैमराज हैं इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि एक डिजिटलाइज हमारा कंट्रोल रूम बन गया, जिसको हमने वार रूम का भी नाम दिया होगा, कि हम उसमें एक जगह पे ही बैठ के पूरे पंजाब की इंडस्ट्री को मॉनिटर कर सकें। हम देख सकें कि किसकी चिमनी से वो काला धुआं निकल रहा है, किससे ब्लैक निकल रहा है। और नेक्स्ट फ्यूचर में इसको फर्दर बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हम ऑनलाइन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, ऑल्दो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वो जो बड़े पोल्यूटर्स हैं या बड़े यूनिट्स हैं उनके ऊपर लगाए जा सकें, ताकि हमें उनके पैरामीटर्स भी आ रहे हों विजुअल की बजाय। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये ज़ाहिर है इंडस्ट्री को भी इसमें करना पड़ेगा। फिर एक इसमें मेजर स्टेक होल्डर आ जाता है ट्रैफिक, जो कि अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 80% कंट्रीब्यूटर है लोकल फिनोमिनाज में। और ट्रैफिक का वॉल्यूम इसमें मेजर इशू है, क्योंकि लाहौर में इस टाइम 6 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, और 6 मिलियन से गाड़ी चलने का मतलब है कि अगर हर गाड़ी हाफ लीटर भी एवरेज यूज़ करती है तो इट्स अराउंड 3 मिलियन लीटर पर डे फ्यूल दैट इज़ बर्निंग, फॉसल फ्यूल दैट इज़ बर्निंग इन सेंटर ऑफ द सिटी। तो उसकी इमिशंस जब वो कंसनट्रेट होती हैं कुछ एरियाज़ में, वो पॉपुलेशन सेंटर में हो रही होती है, आपको ट्रैफिक कंजेशन भी मिल रही होती है, तो वो उस एरिया में एयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही होती है। तो इसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट 1500 इलेक्ट्रिक बसेस इंपोर्ट करने का प्लान कर रही है। उसके अलावा एक लॉन्ग टर्म प्लान बना दिया गवर्नमेंट ने, स्मोक मिटिगेशन प्लान, जिसमें हर डिपार्टमेंट को दे दिया गया। इसमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया गया, ताकि एक तो फर्दर जो गाड़ियाँ ऐड हो रही हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, और सिटी सेंटर में जो इमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। और लोगों को एक अल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जो अभी नहीं है इतना इफेक्टिव, कुछ रूट्स हैं जिसमें जैसे ऑरेंज लाइन है या मेट्रो है, तो वो इफेक्टिव चल रहे हैं, मगर उसके अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है अच्छा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि लोग अपनी गाड़ी ऑन करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अच्छा सर, धुआं उड़ाती गाड़ियों को कंट्रोल करना कैसे मुमकिन है बिना किसी ऑल्टरनेट को दिए बगैर? देखिए, विदाउट एनी अल्टरनेट करना, क्योंकि हर गाड़ी में से एमिशंस हो रही होती हैं। इसमें कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो वायलेट कर रही होती हैं, उनके ऊपर तो एक्शन किया जा रहा है। उसमें अगर आप देखें तो हमने HTV की एंट्रेंस बैन की, जो वो के मेजर थे डीजल शायद उनके इंजन्स थे, और वो ऑलरेडी हर गाड़ी तकरीबन 20 साल पुरानी है, उसमें एमिशंस के इश्यूज़ हैं, इसलिए उनको फर्स्ट फेज़ में हमने बैन किया। मगर आप देखें तो हर गाड़ी चाहे वो विद इन लिमिट है, उसमें धुआं तो निकल रहा होता है, और वो वॉल्यूम ऑफ एमिशंस जो हैं वो एक प्रॉब्लम बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि 80% जो है वो उसका शेयर आ जाता है ट्रैफिक का। उसमें धुआं छोड़ती गाड़ियों, उसमें वायलेटिंग गाड़ियाँ नहीं, मगर उसका वॉल्यूम भी एक मेजर इशू है। वायलेटिंग गाड़ी को तो रियायत है ही कोई नहीं ना, उनके ऊपर इन्वायरमेंट के स्क्वाड्स हैं, ट्रैफिक के स्क्वाड्स हैं, ट्रांसपोर्ट के स्क्वाड्स हैं, LTC या PTC के स्क्वाड्स हैं। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मिलकर एक एफर्ट कर रहे हैं, वो एक इन्फोर्समेंट एंड है। दूसरा एंड है कि वॉल्यूम को रिड्यूस कैसे करना है, या वॉल्यूम की इमिशंस जो हैं उसको कैसे रिड्यूस करना है। उसमें इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड कि आपका उनको यहाँ IC इंजन ख़त्म करके इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएँ, या आप एक का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर इतना मजबूत हो कि वो इतने बड़े मेगा सिटी का जो है एक लोड उठा सके। तो गवर्नमेंट चूँकि यही कर सकती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको स्ट्रेंथन कर दे। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अगर आप देखें तो 1500 इलेक्ट्रिक बसेस को लाया जा रहा है पंजाब के अंदर। उसमें अगर आप देखें तो 40-50 बसें होपफुली थोड़े अरसे में आ भी जाएंगी, और इसके इन बसेस को आने के साथ ये भी होगा कि इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा सिटी के अंदर, जिससे आम लोग भी उसकी तरफ इंगेज होंगे कि वो अपनी IC इंजन छोड़ के गाड़ियाँ वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा सकें, जो कि वैसे भी चलाने में भी चीप है, मेंटेनेंस में भी चीप है उनकी, और परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी है, एफिशिएंसी भी अच्छी है। तो लोग मेरा ख्याल है उसको प्रेफर करेंगे। पूरी दुनिया में अब लोग IC इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और उनको फैसिलिटेट हो जाएगा, जैसे हमें हर जगह पेट्रोल पंप मिल जाता है, अगर हमें हर जगह वो चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाए तो इट विल बी ग्रेट बेनिफिशियल। वो हर बंदे को आसानी हो जाएगी कि वो अपनी गाड़ी चार्ज कर सकेगा। तो गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर इसे सारी चीज़ें कर रही है, ताकि ग्रेजुअली इसको चेंज किया जा सके, उसके वॉल्यूम को नीचे लाया जा सके। सर लास्टली इसी के साथ लाहौर समेत पंजाब भर में जिगजैग टेक्नोलॉजी पर बहुत काम हुआ है, तो इसके अलावा मज़ीद कौन से इक़दाम लेने चाहिए? देखें, जिगजैग टेक्नोलॉजी जब हम लाए तो उसमें एक मुश्किल काम ये था कि उनको कन्वर्ट किया जाए या उनको राज़ी किया जा सके। तो इसमें काफ़ी लंबी एफर्ट लगी, EPA ने और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उन्होंने मिलकर काम किया।
तो जो लाहौर पंजाब के भट्टे हैं वो तकरीबन सबके स्ट्रक्चर ज़िगज़ैग पे हो गए, मगर बाद भट्टे रिवर्ट बैक हो जाते थे और फिर काला धुआं देना शुरू कर देते थे। तो उस पर हाई कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक ऑर्डर किया, जिसने हमें भी बड़ा फैसिलिटेट किया कि जो भट्टा वायलेट कर रहा है या धुआं छोड़ रहा है उसको डिमोलिश कर दें। तो उन तकरीबन 800 के करीब भट्टे पूरे पंजाब में डिमोलिश कर दिए गए, जो मेजर पोर्शन ऑफ इंडस्ट्री कि हमने उसको डिमोलिश कर दिया। मगर जाहिर है किसी को डिमोलिश करना या कारोबार ख़त्म करना हमारा मकसद भी नहीं है, ना हम ये चाहते हैं। सेकंड फेज़ में आते हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी धुआं छोड़ रही होती हैं बाज़ लोग। तो लाहौर की कोई 85% इंडस्ट्री के ऊपर एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस लगा दी गई। अच्छा, एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस परमानेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर मांगती हैं, उनकी एक रनिंग कॉस्ट भी होती है और बाज़ मरतबा कोई थोड़े से प्रॉफिट के लिए लोग उन्हें बंद भी कर देते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग का एक सिस्टम डेवलप किया गया कि एटलीस्ट CCTV कैमरा जो कि बड़े चीप हैं उनका एक्सेस ले लिया जाए लगवा के और एक कंट्रोल रूम बना दिया जाए। उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसको लगा दें उन कैमरास के ऊपर और वो खुद ही बताना शुरू हो जाएगा कि स्मोक एमिट हो रहा है वो ब्लैक है या वाइट है। तो वो जैसे ब्लैक अगर होगा तो उसके वो एक सिग्नल मैसेज जनरेट हो जाएगा जो कंसर्न इंस्पेक्टर को चला जाएगा और वहाँ पे वो एक्शन उसके ऊपर या वायलेशन के ऊपर अगर फाइन करना है तो वो किया जा सकता है। अगर वो सीवियर कंडीशन है तो उसको सील भी किया जा सकता है और अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर है तो जाहिर है फिर हमें उसको उस जो पोल्यूशन का एरिया उसको हमें डिमोलिश करना पड़ेगा। तो इसमें गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को पूरी तरह इनकॉर्पोरेट कर रही है उसमें, चाहे वो आर्टिफिशियल रेन हो, CCTV कैमराज हो, हेल्पलाइन हो, डिजिटलाइजेशन हो, ग्रीन ऐप हो, इको वॉच ऐप हो, डिजिटल इंस्पेक्शंस हो। तो वो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के साथ कोशिश कर रही है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाए ताकि करप्शन का एलिमेंट भी रिड्यूस हो सके और जो लोगों को फील होता है कि वो हरास हो रहे हैं उसको भी रिड्यूस किया जा सके। Well, thank you so much, sir, for coming here and shedding light on such an important topic with us. Until next time, bye-bye.